और प्रदेश के शेष बचे हुए भोपाल नर्मदापुरम संभाग की सियासी समीकरण को भी समझ लेते हैं। यहाँ खुफिया सर्वे क्या कहता है उसे भी हम जानेंगे। दोनों संभाग में तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में कौन सी पार्टी टेंशन में है और कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। नर्मदापुरम संभाग बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2018 में समीकरण बदले थे और कुछ सीटों पर बीजेपी को यहां पर नुकसान हुआ था। लेकिन अभी किस तरीके की सियासी समीकरण बन रहे हैं, उससे पहले हम यहां के सियासी समीकरण को ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं। एमपी का सियासी समीकरण 2018 विधानसभा चुनाव। भोपाल संभाग में 25 सीटें, 16 बीजेपी, 9 कांग्रेस के पास। 2013 के चुनाव में बीजेपी को 19, कांग्रेस को 5 और 1 सीट निर्दलीय को मिली थी। कांग्रेस को कुछ सीटों का फायदा हुआ था। उपचुनाव में कांग्रेस की सांची सीट बीजेपी को मिली। मौजूदा स्थिति में अब 17 बीजेपी और 8 सीट कांग्रेस के पास। एमपी का सियासी समीकरण 2018 विधानसभा चुनाव। नर्मदापुरम संभाग में 11 सीटें, 7 बीजेपी, 4 कांग्रेस। 2013 के चुनाव में बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। सबसे पहले बात हम भोपाल संभाग की कर लेते हैं। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इस संभाग में कांग्रेस बीजेपी पर भारी नजर आ रही है। यहां कांग्रेस की सीट बढ़ सकती है, इस तरीके का अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है। बीजेपी के सामने अपने अवैध किले को बचाना सबसे बड़ी चुनौती यहां पर बताया जा रहा है। वहीं हम नर्मदापुरम को देख लें तो यहाँ की जो खुफिया जो रिपोर्ट है, जो इनपुट है, उसके अनुसार कुछ यही स्थिति जो भोपाल संभाग की बन रही है वो नर्मदा संभाग की भी यहाँ पे जो है बनती हुई नज़र आ रही है। तो रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में इस संभाग में है। कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है, ये रिपोर्ट बता रही है। बीजेपी नई रणनीति के तहत भोपाल में भी काम कर रही है और नर्मदापुरम संभाग में भी। भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रभावी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो होती है वो बूथ इकाई होती है। और बूथ इकाई पे कार्यकर्ता जो काम करते हैं, हमारे BLA-2 बूथ अध्यक्ष और बूथ महामंत्री, उसको हमने त्रिदेव की संज्ञा दी है। उस कार्यकर्ता के दम पर हम 51% का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और 51% मत हमें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे, क्योंकि हमने किए हुए कार्य, सरकार के विकास की योजनाएं, सरकार की वो तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक आम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास हुआ है। बिजली, पानी, सड़क सहित आवास और चिकित्सा देने का काम हमने किया है। सम्मान हमने बढ़ाने का काम किया है। एक समानता, एक रूपता समाज के अंदर आए, इस दिशा में हमने काम किया है। हमारे किए हुए काम को लेकर जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें उसका प्रतिसाद भी मिल रहा है। और मध्य प्रदेश में अब की बार 51% मत के साथ में भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय प्राप्त करेगी। नारे के अलावा इनके पास है क्या? पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, परिवार प्रमुख, दुनिया भर के जो है नौटंकियों के अलावा कुछ है क्या? वोटें कितनी मिलती हैं? 30%, 32%, हाईएस्ट गए 40%, 11% वोट ऐसी बमक के मिल जाएगी इनको। जबकि जनता को सताया है, लूटा है, बच्चों का पोषण आहार खा गए, विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप खा गए, मरीजों की दवाइयाँ खा गए, नकली अस्पताल बना दिए, नकली नर्सिंग कॉलेज बना दिए, नकली जो है सब प्लाज्मा बना दिए, नकली रेमडेसिविर बना दिए। तो वोटें अपने आप से बरस के गिरेंगी। ये सब महात्मा लोग हैं जिन्हें वोटें मिल जाएंगी। आज जो है प्रदेश की जनता त्रस्त है, इसी उसको छुपाने के लिए साइकोलॉजिकल वारफेयर करते हैं। कोई न कोई ऑर्गेनिक वोट मिलती है क्या? कोई ऑर्गेनिक वोट नहीं मिलती। अभी देखना आपके मतदाता सूचियों में कितना हेर फेर और बदमाशियाँ होंगी। यही काम तो करते हैं। हम लोग उसकी रोकने के लिए तैयारी कर चुके हैं। चुनावी सीजन में कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। ये चुनाव दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस सत्ता में वापस आना चाहती है तो बीजेपी सत्ता की चाबी को देने के लिए तैयार नहीं है।
इस तरह के सर्वे जरूर पार्टियों को सबक देते हैं और पार्टियां इनके सहारे ही सत्ता को पाने की कोशिश करती हैं। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।